सादर चरण स्पर्श। गुरुदेव, मेरे मन में एक दुविधा है कि मैं पहले बहुत मांस मच्छी मतलब बहुत खाती थी, हद से ज़्यादा खाती थी, लेकिन अब मैं छोड़ दी हूँ, कंठी भी धारण कर ली हूँ। तो लेकिन हम अब इतना भक्ति में उतर गए हैं कि लेकिन मेरे परिवार वाले मुझे ताना कसते, 100 चूहे चर के बिल्ली हज को चली। मतलब सिर्फ रिश्तेदार नहीं, अगल बगल वाले, आस पड़ोसी, मेरे दादाजी, दूर के, मतलब सब कोई। अच्छा, उन लोगों से एक सवाल करना। हाँ। कि आप बताओ कि यदि मैं गलत करती थी तो क्या मैं सदा गलत करती जाऊं, या गलत करने वाले को गलती सुधार के अच्छे रास्ते पर आगे चलना भी चाहिए। ये लोग कहते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये बात मुझे लगती है कि कुछ हद तक किस परिवेश में ये कही गई होगी अलग विषय है, किस मैटर पे कही गई होगी, पर मुझे लगता है कि मैं गलत था, पर मैंने अपने को अब सुधार लिया। तो जब मैं सुधर गया, सही हो गया, तो क्या तब भी मुझे गलत ही बोला जाएगा? भाई मैं गलत था, जो व्यक्ति गलत था अब वो गलत से सही पे आ गया, तो वो गलत था, वो उसका भूत है, भूतकाल, अब वो प्रेजेंट में सही है। तो इसी का नाम तो परिवर्तन है। यदि व्यक्ति परिवर्तित ना हो तो मैं बिगड़ा था तो बिगड़ा ही रहूं, ये तो नहीं है। मैं कभी गलत था, मुझे पता नहीं था कि चोरी करना गलत है, मुझे पता नहीं था कि मांस खाना गलत है, पर मुझे बताया गया कि ये गलत है। तो देखो भैया ने क्या बताया कि मैंने मांस खाना छोड़ दिया, क्योंकि पहले पता नहीं था कि ये गलत है, पता चला कि गलत है तो छोड़ दिया। तो बताइए इससे बढ़िया सुधार क्या हो सकता है? जो व्यक्ति बेटा गलत होता है और वो गलत से सही, इतिहास में अब बताओ, एक कथा मैं आपको सुना दूं जरा सी। ठीक है, ठीक है। एक डाकू था, चोरी करता था, सबके गर्दन काटता, सोना चांदी मिलता पत्नी को देता। एक साधु ने कहा कि ये जो तू पाप कर रहा है, इस पाप का फल भोगेगा कौन? तो उस डाकू ने कहा कि मैं धन तो पत्नी को देता हूं, धन तो पिता को देता हूं, तो पत्नी और पिता ही भोगेंगे। तो नारद जी ने कहा, संत ने कहा कि जाओ अपनी पत्नी से पूछ के आओ कि वो तुम्हारा पाप भोगेगी कि नहीं। पत्नी से पूछने गया कि सुनो भाग्यवान, सोना चांदी तो बहुत तुमने बांटा, मेरे द्वारा लाया गया, अब ये बताओ कि जो मैंने गला काटा, लोगों को लूटा, वो जो पाप मुझे लगा, क्या वो तुम भोगोगी? पत्नी बोली, प्राणनाथ मैं चाह भी लूं कि आपका पाप भोगूं, लेकिन कोई किसी का पाप भोग नहीं सकता। जिसके पांव में कांटा लगेगा दर्द उसी को उठाना पड़ेगा। आप चाह करके भी अपने बाप का पाप नहीं भोग सकते या बेटे का पाप नहीं भोग सकते, सबको अपना अपना भोगना पड़ेगा। पत्नी बोली, मैं कैसे भोगूं? तब उसे अक्ल आई कि नहीं नहीं नहीं, मैंने गलत किया। सोचिए, उसने सारी जिंदगी पाप किया, लेकिन जब उसे लगा कि नहीं मेरी पत्नी मेरा पाप नहीं बांट सकती, मेरा बाप नहीं बांट सकता, मुझे धन सबने बांट लिया लेकिन मेरा धन सबने बांट लिया। कहते हैं ना, संपत्ति के उत्तराधिकारी बहुत होंगे पर तुम्हारे पाप का उत्तराधिकारी कोई ना होगा। अब तो भोगना पड़ेगा। तब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि अब मैं पाप नहीं करूंगा। उन्होंने चोरी करनी बंद कर दी और उन्होंने भगवान का इतना नाम जपा, इतना नाम जपा कि उस नाम के बल पर उनके सारे पाप धुल गए और वो बहुत बड़े संत कहलाए, पुण्यात्मा कहलाए। इसका मतलब ये हुआ कि वो पाप करते थे। अब कोई कहे कि 100 बिल्ली खा के, चूहे खा के हज को चली, नहीं, उन्होंने पाप किया पर सुधारा तो सुधर गए कि नहीं? तो मैं भी सुधारूं, आप भी सुधारें, सब सुधारें अपनी गलतियां। और गुरुदेव, और मुझे मेरे पिताजी ये भी कहते हैं कि बहुत भक्तिमती हो गई हो, अभी भी 4 किलो मांस दूंगा तो अभी भी आके उंगलियां चाट चाट के खाती रहोगी। तो आप खाती हो? नहीं गुरुदेव, तो आप बोल देना पिताजी को कि आप देख के देखो, मैं नहीं तो अब खाऊंगा। लहसुन प्याज भी नहीं छूती हूँ। वाह, देखो परिवर्तन जब होता है तो किस हद पे होता है। व्यक्ति जब पाप में डूबता है तो पापी हो जाता, लेकिन जब वही वहां से निकलता है तो उसके जैसा पुण्यात्मा फिर कोई हो नहीं सकता। ये भी समझ, जो जितना पापी होगा उसके पुण्यात्मा होने की उतनी अधिक संभावना होगी। जो व्यक्ति बिगड़ा होगा उसके सुधरने की उतनी अधिक संभावनाएं होंगी। हाँ या ना? क्योंकि बिगड़ा था
उससे ज्यादा और क्या बिगड़ेगा? अब वो सुधरेगा, सुधरा हुआ उसके सामने बिगड़ने की संभावना है, सुधरे को बिगड़ने की संभावना है और बिगड़े को सुधरने की। तो जो बिगड़ा था वो सुधरेगा, तो देखो ऐसी बेटी की तरह सुधरेगा। और गुरुदेव, मैं एकादशी, जन्माष्टमी वगैरह वगैरह व्रत करती हूँ, तो आस पड़ोस वाले मुझे ये फ्री की सलाह क्यों देते हैं कि अभी से इतना क्यों करना, ये करना, वो करना, ये वो। तो आप उनको बोला करो कि आप अपने बच्चों को फ्री की सलाह मत दो। बोले हम कथा सुनते हैं, हमारे गुरुजी देते हैं सलाह, हम उसी पे चलते। बोले हमें आपकी सलाह की जरूरत नहीं, ऐसा बोला करो। ठीक है गुरुदेव, राधे राधे, सादर चरण स्पर्श, धन्यवाद। खुश रहिए।